हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स के इंट्रोडक्शन को देखा। यहाँ हम प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स को ब्रीफ में देखेंगे। उसके बाद हम इनिशिएशन स्टेप में इन्वॉल्व इवेंट्स को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम इनिशिएशन के एक्सप्लेनेशन को डायग्राम की मदद से देखेंगे। फिर हम इनिशिएशन से संबंधित कुछ फैक्ट्स और टर्म्स को देखेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। प्रोटीन सिंथेसिस के 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। आइए हम इनिशिएशन में इन्वॉल्व होने वाले स्टेप्स या इवेंट्स को डिटेल में इस फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं। इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर 3 30th राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करता है। उसके बाद फिर यह मैसेंजर आरएनए से शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस के माध्यम से बाइंड करता है। फिर यह मैसेंजर आरएनए में 5' to 3' डायरेक्शन में मूव करता है जब तक कि यह इनिशिएशन कोडॉन AUG को लोकेट नहीं कर लेता। फिर इससे इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए बाइंड करता है। यह ट्रांसफर आरएनए N-फॉर्माइल मिथ्योनिन से चार्ज्ड होता है और यह IF2 तथा GTP के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर IF1 और IF3 इनिशिएशन फैक्टर्स रिलीज होते हैं। उसके पश्चात IF2 के रिलीज और GTP के हाइड्रोलिसिस के साथ 50S राइबोसोमल सब यूनिट 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करता है और 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके पश्चात यह नेक्स्ट स्टेप इलोंगेशन के लिए रेडी होता है। आइए अब हम इस इनिशिएशन स्टेप को डायग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहले 30S राइबोसोमल सब यूनिट से इनिशिएशन फैक्टर्स बाइंड करते हैं। पहले इनिशिएशन फैक्टर 1 और 3 की बाइंडिंग होती है। उसके पश्चात यह मैसेंजर आरएनए से बाइंड करता है शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस के माध्यम से। उसके बाद यह मैसेंजर आरएनए में मूव करता है 5' to 3' डायरेक्शन में जब तक कि ये इनिशिएशन कोडॉन AUG को लोकेट नहीं कर लेता। तो इस तरह से 30S राइबोसोमल सब यूनिट की बाइंडिंग होती है। फिर इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए बाइंड करता है जो कि N-फॉर्माइल मिथ्योनिन से चार्ज्ड होता है और IF2 और GTP के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। यह IF2 इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए को इनिशिएशन कोडॉन से बाइंड करने के लिए फैसिलिटेट करता है। फिर इनिशिएशन फैक्टर 1 और 3 रिलीज होता है। अब इसे हम 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तत्पश्चात इनिशिएशन फैक्टर 2 रिलीज होता है और GTP की हाइड्रोलिसिस होती है। इसके रिलीज के साथ ही 50S सब यूनिट 30S सब यूनिट के साथ बाइंड करके 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें 3 साइट्स होते हैं, A साइट, P साइट और E साइट। यहाँ इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए इस P साइट को ऑक्यूपाई करता है। अब यह नेक्स्ट स्टेप यानी कि इलोंगेशन के लिए रेडी है। इस इलोंगेशन स्टेप के बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे। आइए हम इनिशिएशन से संबंधित कुछ फैक्ट्स और टर्म्स को देखते हैं। सभी मैसेंजर आरएनएस का जो फर्स्ट कोडॉन ट्रांसलेटेड होता है वो है स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन जो कि AUG है जो कि मिथ्योनिन को कोड करता है। ट्रांसफर आरएनए FMET इनिशिएशन में यूज होता है और इसे कहा जाता है इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए MMET इंटरनल AUG कोडॉन्स के लिए होता है। तो इस तरह से 2 डिफरेंट ट्रांसफर आरएनएस होते हैं 2 तरह के AUG कोडॉन्स के लिए, एक इनिशिएशन AUG कोडॉन के लिए और एक इंटरनल AUG कोडॉन के लिए। प्रोकैरियोट्स में जो पहला अमाइनो एसिड होता है वो है N-फॉर्माइल मिथ्योनिन। अतः अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए जिसे इनिशिएशन के लिए यूज किया जाता है वो है FMET ट्रांसफर आरएनए FMET। अब है शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। यह प्यूरिन रिच शॉर्ट सीक्वेंस होता है AGG-AGG-U। यह इनिशिएशन कोडॉन AUG के 5' पे प्रेजेंट होता है। यह लीडर सीक्वेंस है जो AUG कोडॉन के अपस्ट्रीम होता है और यह राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होता है। यह स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट में जो 16S राइबोसोमल आरएनए
होता है उसके पार्ट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अतः यह इस 16S राइबोसोमल आरएनए के पार्ट से बेस पेयर्ड होता है, जिसके फलस्वरूप स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट मैसेंजर आरएनए के करेक्ट लोकेशन पे अटैच होता है। यह सीक्वेंस आइडेंटिफाई होता है राइबोसोम जीटीपी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। अब है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यह होता है मैसेंजर आरएनए, एफमेट ट्रांसफर आरएनए, एफमेट, IF1, IF2 और 30S राइबोसोमल सब यूनिट का कॉम्प्लेक्स। जीटीपी क्यों एसेंशियल है? जीटीपी या जीडीपी के बाइंडिंग से IF2 में सिग्निफिकेंट कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है, जो कि ट्रांसलेशन इनिशिएशन के दौरान मॉलिक्यूलर स्विच की तरफ फंक्शन करने के लिए एसेंशियल होता है। IF2 का जीटीपी बाउंड फॉर्म एक्टिव होता है और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के असेंबली को प्रमोट करता है और फलस्वरूप प्रोटीन सिंथेसिस के एक्यूरेट इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फलस्वरूप प्रोटीन सिंथेसिस का एक्यूरेट इनिशिएशन होता है। IF2 का जीडीपी बाउंड फॉर्म इनएक्टिव होता है। जब जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है तो IF2 रिलीज होता है और राइबोसोम नेक्स्ट स्टेप इलोंगेशन के लिए रेडी होता है। अतः IF2 की एक्टिविटी स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट होता है जीटीपी पर। अब प्रश्न उठता है कि इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम के ए साइट पे बाइंड करने की जगह पी साइट पे क्यों बाइंड करता है? यह बाइंडिंग यह इंश्योर करता है कि ट्रांसलेशन करेक्टली शुरू हो सके। यह पोजीशनिंग अलाउ करता है कि राइबोसोम का ए साइट इनकमिंग चार्ज ट्रांसफर आरएनए के लिए एम्प्टी हो, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन के इलोंगेशन को फैसिलिटेट करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का नेक्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन के बाद। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।